तो भाई कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अलग टॉपिक में क्या है, कुछ होमोनिम्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मोर कन्फ्यूज़न होती है। अब वो क्या है, जैसे होमोनिम्स में क्या है कि उनका जो उच्चारण है वो सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होता है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं। और एग्जाम्स में इन्हें चीज़ को देकर क्या है कि हमें डाइवर्ट कर देता है और हम उसमें फंस भी जाते हैं, इंट्रैप्ट भी हो जाते हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। क्या कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे एडेप्ट। क्या देखेंगे? ADEPT, एडेप्ट। दूसरा है ADOPT और अगला है ADAPT। ठीक, अडेप्ट, अडाप्ट, अडॉप्ट। यहाँ पे है इनेप्ट, इनएप्ट। तो ये क्या है, ये हमारे पहले टॉपिक हो गए। इनको देखते हैं हम लोग कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है और ये कहाँ कहाँ हमें धोखा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है, एक तो हम लोग पढ़े हैं गोद लेना, दूसरा होता है अपनाना। क्या होता है? अपनाना यानी एक्सेप्ट करना। वहीं गोद ले रहा है एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब होता है अडाप्ट, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। क्या होता है? अनुकूल बनाना। क्या होता है? अनुकूल बनाना। यह है एडेप्ट। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। क्या? निपुण, किसी चीज़ में स्किलफुल होना। क्या होना? स्किलफुल होना या प्रोफिशिएंट होना। ठीक, तो ये एडेप्ट का मतलब हो गया, कुशलता। कौशलता होता है इसका। ये जो इनेप्ट है, इनेप्ट, ये बस एडेप्ट जो है, एडेप्ट, इसका क्या हो जाएगा? एंटो हो जाएगा, यानी एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एडेप्ट का मतलब क्या है? निपुण यानी कुशल। ठीक, कुशल, इसको दक्ष भी बोलते हैं। तो यहाँ इनेप्ट क्या हो जाएगा? ये अकुशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकुशल यानी अनस्किलफुल। और ये दोनों क्या है? होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स हैं यानी उच्चारण इनका क्या है? लगभग सेम है। सॉरी, यहाँ इसका उच्चारण, ये दोनों का उच्चारण लगभग क्या है? सेम है। इनाप्ट, INAPT, इनाप्ट। इनाप्ट का मतलब क्या होता है? अनुचित। क्या? अनुचित, जो उचित नहीं हो, जो उचित नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुचित बोलते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है जो कि हमें एग्जाम्स में क्या करती है? डाइवर्ट करती है। क्या करती है? डाइवर्ट करती है। अब आइए देखते हैं कुछ और है जिनमें मोर कन्फ्यूज़न होते हैं। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। है THROUGH, थ्रू बोलते हैं इसको। और अगला है THROUGH और इसमें आउट जोड़ दिया जाता है, थ्रू आउट। ठीक, क्या क्या वर्ड है? थ्रू है, THROUGH थ्रू है, और एक है क्या? थ्रू आउट है। बस एक आउट जोड़ दिए, एक आउट जोड़ दिए, यही डिफरेंस है दोनों में। बाकी यहाँ तक क्या है? वर्ड सेम है। क्या है? का मतलब होता है थ्रू। थ्रू मतलब के माध्यम से, के माध्यम से, के माध्यम से। ठीक, यानी ये मोशन के लिए यूज होता है। किस लिए? गति के लिए, यानी इस पार से उस पार, इसके माध्यम से। जैसे इलेक्ट्रिक किसके माध्यम से जाती है?
तो तार के माध्यम से जाती है, वायर के माध्यम से, तो वही है थ्रू। क्या है? थ्रू। और अगला थ्रू आउट। तो थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह। क्या मतलब होता है? हर जगह, सब में, एवरीवेयर। क्या होता है? एवरीवेयर। थ्रू आउट का मतलब होता है। ठीक। अब आइए अगला, और दो वर्ड है जो कि इन्हीं की तरह है और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या है? दो है, एक THOUGH। क्या है? THOUGH, दो है, इसको दो पढ़ते हैं। और दूसरा है THOUGHT, थॉट जिसको बोलते हैं। ये थॉट का मतलब सोच, विचार, जो कि आप सभी जानते होंगे, थॉट का मतलब सोच विचार। लेकिन एक जो दो है THOUGH, इस दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि, यद्यपि। हाँ, इस दो का मतलब क्या होता है? हालांकि। क्या मतलब होता है? हालांकि। तो ये रहा इन सब में अंतर। ठीक, इन सब में क्या रहा? अंतर रहा। अब जैसे हम एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखते हैं, उसको थोड़ा आप लोग देखिए, बढ़िया से देखिए। ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उसमें अंतर हमें नजर आएगा कि कहाँ हम। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम टायर्ड थ्रू या दो आई स्लेप्ट वेल। ठीक, एक सेंटेंस है, आई एम टायर्ड थ्रू या दो आई स्लेप्ट वेल। अब यहाँ पे दो दो, यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शंस दे दिए हैं। क्या है? दो दो ऑप्शंस दे दिए गया है, एक है थ्रू और एक है दो। अब हम यहाँ पे किसको सही मानेंगे? यहाँ तो हमारे लिए कंफ्यूजन है कि किसको सही माने, मतलब किसको हम चिन्हित करें ताकि हमारा सेंटेंस क्या हो जाए? सही हो जाए। तो सबसे पहले हम सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। आई एम टायर्ड, मैं क्या हूं? मैं टायर्ड हूं, बट दो आई स्लीप्ट वेल। कहने का अर्थ है मैं सोया था, मैं टायर्ड हूं, हालांकि मैं सोया था। अब यहाँ इस थ्रो का मतलब हो जाएगा, इस थ्रो का तो मतलब हो जाएगा मेरे भाई के माध्यम से। अब सोने में के माध्यम का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ लिखते हैं मैं टायर्ड, अब यहाँ पे जैसे हम इसका अर्थ निकालते हैं इसको लेकर, तो मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ के माध्यम से मैं सोया हुआ था। यहाँ पे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अब इसको देखते हैं 2 नंबर को, मैं थका हुआ हूँ हालांकि मैं सोया हुआ था। मैं थका हुआ हूँ हालांकि मैं सोया हुआ था, तो इसका सेंस हमें सही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें हमें डिफरेंस नज़र आया इस सेंटेंस के माध्यम से कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसको हमने देख लिया। अब आइए अगला देखते हैं। वर्ड है यूटोपिया। क्या है? यूटोपिया। ठीक है। अब पिया जी, पिया पिया पिया, पिया पिया पिया, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, पिया पति को लोग बोलते हैं, तो इन पति को जोड़ दीजिए, इसमें पति महोदय को जोड़ दीजिए पिया में। सेपिया, यूटोपिया, मायोपिया, उसके बाद में एनोपिया। क्या? एनोपिया। अब देखिए यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है भाई मेरे, इसका मतलब होता है स्वर्ग। ये स्वर्ग का मतलब होता है, मतलब ऐसा चीज इमेजिन करना, ऐसा जगह इमेजिन करना जहाँ पे हर चीज क्या हो? व्यवस्थित हो, हर चीज सुव्यवस्थित हो, यानी परफेक्ट हो, वो उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया। अब आते हैं सेपिया। सेपिया का मतलब होता है रेडिश कलर। रेडिश, रेड का एडजेक्टिव बनाते हैं हम सुपरलेटिव में, तो क्या होता है? रेडिश होता है, रेडिश कलर, यानी धूसर या भूरा
रंग, धूसर या भूरा रंग। तो इस सेपिया का मतलब होता है। अब देखिए सब में पिया एक ही है, लेकिन क्या है, ये जुड़ती गई हैं अलग अलग, तो अर्थ अलग अलग निकलता गया। अब देखिए मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ निकट दृष्टि में दोष है, यानी निकट की चीजें दिखाई देगी और दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी। इस अर्थ मतलब लिखे गए चीजों के उल्टा होता है। अब आते हैं एनोपिया। एनोपिया का मतलब होता है अंधापन। क्या मतलब होता है? अंधापन। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि पिया तो सब में जुड़ रहे हैं ना, पिया तो सब में जुड़ रहे हैं, लेकिन पिया के साथ जो अलग 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 कौन जुड़ रहा है, दूसरे कोई जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो पिया को याद रखना है, बाकी जो जुड़ने वाले हैं उनको भी याद रखना है। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाएगा। बाकी ये परीक्षा में पूछा हुआ है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है, ये चारों ऑप्शंस में से पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।